भाग एक। बर्फ, आग और प्रारंभ की कथा। बहुत समय पहले 793 से, जब पृथ्वी की उत्तर दिशा बर्फ के साए में ढौंकी रहती थी और जब रातें कई कई महीनों तक सूरज की रोशनी से वंचित रहती थीं, वहीं समुद्र की गरज और आकाश की चुप्पी के बीच एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जिसने दुनिया की आत्मा को छू लिया। उन्हें हम आज नॉर्स लोग कहते हैं, लेकिन उस समय वे खुद को बस मानव कहते थे। वे जो धरती, आकाश और भाग्य से जुड़े थे। उनकी भूमि कठोर थी, पर्वतों से घिरी, बर्फ से जमी और समंदर से सीमित। वहां की हवाओं में ठंड कम और आदमियों की परीक्षा ज्यादा होती थी, पर यही कठिनाई उनका लोहा बन गई। वहां हर व्यक्ति एक योद्धा था, चाहे वह खेत में हल चलाता किसान हो या समुद्र में मछली पकड़ती नाविक। स्त्रियां कठोर हाथों से लकड़ी काटतीं, बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटतीं और आग के पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनातीं। वही कहानियां जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई थीं, देवताओं की, राक्षसों की और एक दिन आने वाले अंत की, जिसे वे राग्नारोक कहते थे। उनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज थी जो बदलती नहीं थी, विश्वास। वे मानते थे कि यह दुनिया 9 दुनियाओं से बनी है, जो एक जादुई वृक्ष यग्द्रासिल की शाखाओं में टिकी है। मनुष्यों की दुनिया को वे कहते थे मिडगार्ड और देवताओं की दुनिया थी असगर्ड, जो एक इंद्रधनुषी पुल बिफ्रॉस्ट से जुड़ी हुई थी। देवताओं के राजा थे ओडिन, एक आंख वाले पर सब कुछ देखने वाले। उन्होंने ज्ञान पाने के लिए अपनी एक आंख बलिदान कर दी थी। ओडिन युद्ध के देवता थे, लेकिन वे केवल ताकत में विश्वास नहीं रखते थे। वे चतुराई और बलिदान को भी उतना ही महत्व देते थे। फिर था थॉर, उनका पुत्र, बिजली, गरज और युद्ध का देवता। उसके पास था एक जादुई हथौड़ा, म्योल्निर, जो उसकी हथेली से कभी दूर नहीं होता। थॉर राक्षसों को कुचलता, आकाश को गर्जन से भर देता और मनुष्यों की दुनिया की रक्षा करता। और फिर था लोकी, चालाकी का देवता। वह ओडिन का सौतेला पुत्र था, कभी मित्र कभी शत्रु। उसकी चालें, उसकी हंसी और उसका विश्वासघात, ये सब भविष्य की तबाही के संकेत थे। इन देवताओं की कहानियां सिर्फ पूजा के लिए नहीं थीं, वे जीवन जीने का तरीका थीं। जब कोई बच्चा जन्म लेता तो ओडिन की कृपा मांगी जाती। जब कोई युवक पहली बार शिकार करता तो थॉर से ताकत की याचना की जाती। और जब कोई युद्ध में मारा जाता तो सबकी नजरें आकाश की ओर उठ जाती, इस आशा में कि वॉल्केरी स्वर्ग की योद्धा कन्याएं आकर उसकी आत्मा को वालहल्ला ले जाएंगी। और यही विश्वास था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे साहसी यात्री बना दिया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और भूमि कम पड़ी, युवा नॉर्स योद्धाओं ने समुद्र की ओर देखा। उनके पास था कला, कौशल और विश्वास कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं बल्कि रास्ते हैं। उन्होंने बनाए लॉन्ग शिप्स, लंबे पतले ड्रैगन के सिर वाले जहाज, जो समंदर की लहरों पर ऐसे चलते जैसे तीर। ये जहाज इतने हल्के होते कि उन्हें नदियों पर भी चलाया जा सके और इतने मजबूत कि खुले महासागर को चीर सके। और फिर शुरू हुआ वाइकिंग युग। भाग 2, समुद्रों के देवता और रागनार की संतानों की सौगंध। 793 ईस्वी की एक सुबह इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित लिंडिस्फार्न के एक शांत मठ में भिक्षु प्रार्थना में लगे थे। समुद्र शांत था, लहरें धीरे धीरे किनारे को चूम रही थीं। अचानक क्षितिज पर कुछ अजीब से काले धब्बे दिखाई दिए। जैसे जैसे वे पास आए, मठ के लोगों ने देखा ये धब्बे दरअसल ड्रैगन के सिर वाले लंबे जहाज थे और उनमें सवार थे वो योद्धा जो न तो राजाओं की प्रजा थे न धर्म के भक्त। वे थे वाइकिंग्स। उनके हाथों में लोहे की कुल्हाड़ियां, सिर पर लोहे के हेलमेट और आंखों में समंदर की आग थी। वे उतरे, मठ पर हमला किया, सोना चांदी लूटी और अपने जहाजों में भरकर समुद्र में फिर से अदृश्य हो गए। यही था वो क्षण जिसे यूरोपीय इतिहास में दर्ज किया गया वाइकिंग युग की शुरुआत के रूप में। लेकिन यह केवल लूट नहीं थी, यह एक मानसिकता थी जोखिम लेने की, सीमाओं को तोड़ने की और पूरी दुनिया को अपना बना लेने की। आने वाले वर्षों में वाइकिंग्स हर ओर फैल गए। वे उत्तरी इंग्लैंड में बस गए, आयरलैंड में डबलिन की नींव रखी और फ्रांस के नॉर्मैंडी में खुद को नॉर्मन्स के रूप में स्थापित किया।
पूर्व की ओर उन्होंने बाल्टिक सागर पार कर कीव, नोवगोरोड और रूस के नदियों के रास्ते कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंच बनाई। इन यात्राओं के पीछे केवल युद्ध नहीं था, व्यापार भी था। वे फर, मधु, लोहे, गुलामों और यहां तक कि हथियारों का लेन देन करते। उनके जहाजों के साथ मसाले, रेशमी कपड़े, सिक्के और कहानियां भी लौटती। इन्हीं समुद्री रास्तों पर एक नाम प्रसिद्ध हुआ, रागनार लोथब्रोक। कुछ लोग कहते हैं वह काल्पनिक था, कुछ कहते हैं वह असली था, लेकिन नॉर्स लोगों के लिए वह आदर्श वाइकिंग योद्धा था जिसने इंग्लैंड के राजाओं को झुका दिया, फ्रांस के पेरिस पर चढ़ाई की और अपनी मौत को भी हंसते हुए स्वीकार किया। कहा जाता है कि रागनार इंग्लैंड के राजा एल्ला के हाथों बंदी बना और उसे एक गड्ढे में फेंका गया जहां जहरीले सांप थे। मरने से पहले उसने जो कहा वह आज भी स्काल्ड दोहराते हैं। गजब की लड़ाई थी। मेरी संतानों को जब यह पता चलेगा वे बदला लेने आएंगे, और वे आए। रागनार के पुत्रों आइवर द बोनलेस, ब्योर्न आयरनसाइड, सिगुर द स्नेक, इंद आई और हुइत्सेर्क ने शपथ ली। उन्होंने जुटाई ग्रेट हीथन आर्मी, हजारों योद्धाओं की एक महाशक्ति जो इंग्लैंड पर टूट पड़ी। आइवर, जो चल नहीं सकता था लेकिन दिमाग का शेर था, उसने रणनीति से इंग्लैंड के शहरों को एक एक करके झुका दिया। राजा एल्ला को उन्होंने पकड़कर वही मौत दी। ब्लड ईगल पीठ से पसलियां निकालकर उन्हें बाहर मोड़ दिया गया जैसे पंख। ये पुत्र केवल प्रतिशोध के वाहक नहीं थे, वे अपने पिता की विरासत को नई भूमि पर स्थापित करने वाले भी थे। ब्योर्न ने दक्षिण की ओर रुख किया, भूमध्य सागर के तटों पर हमला किया। कुछ सागा कहते हैं कि वह रोम तक पहुंच गया था। उधर नॉर्स लोग पश्चिम की ओर भी देख रहे थे। एक व्यक्ति था एरिक द रेड, जिसे अपने ही देश से निकाला गया। वह आइसलैंड से भी निष्कासित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पश्चिम की ओर एक नई भूमि खोजी, बर्फीली, ठंडी, कठोर लेकिन विशाल। उसने उसे नाम दिया ग्रीनलैंड, ताकि और लोग वहां बसने को प्रेरित हों। वहीं से उसके पुत्र लीफ एरिक्सन ने और भी आगे की यात्रा की। वह पहुंचा ऐसी भूमि जहां जंगल थे, अंगूर उगते थे और जलवायु हल्की थी। उसने उसका नाम रखा विनलैंड। यह उत्तरी अमेरिका थी, कोलंबस से 500 साल पहले। लेकिन इस महाअभियान के बीच नॉर्स समाज भी अपने भीतर से बदल रहा था। उनके गांवों में अब व्यापारियों की संख्या योद्धाओं से अधिक हो रही थी। स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं थीं, वे खुद खेत चलाती, व्यापार करती और कभी-कभी शील्ड मेडेन बनकर युद्ध में जाती। उनकी संस्कृति में अब कला, कविता और कानून का अधिक स्थान था। नॉर्स सभ्यता की अदालतें, जिन्हें वे थिंग कहते थे, आम लोगों की सहमति से चलती थीं। यह लोकतंत्र का एक प्रारंभिक रूप था। वहां लोग विवादों को शांति से सुलझाते और जो अपराध करता उसे समाज से निष्कासित किया जाता। मौत नहीं दी जाती, बल्कि सम्मान से बहिष्कृत किया जाता। लेकिन एक बदलाव और भी हो रहा था, एक चुपचाप फैलती हवा ईसाई धर्म की। मिशनरी अब धीरे धीरे नॉर्स भूमि में प्रवेश कर चुके थे। राजा पहले तो विरोध करते, लेकिन जब देखा कि बाकी यूरोप एक धर्म में बंधा है, उन्होंने भी बदलाव स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म के साथ आया एक नया नैतिक ढांचा, एक ईश्वर, एक ग्रंथ, एक मसीहा। नॉर्स देवताओं की गाथाएं अब कहानियां बन गईं, और जैसे जैसे मंदिर गिराए गए और गिरजाघर उठे, ओडिन और थॉर के नाम धीमे हो गए, लेकिन कहानियां वे कभी मरी नहीं। आइसलैंड में स्काल्ड कवियों ने उन्हें लिखा, पत्थरों पर, चमड़े की किताबों में और स्मृति में। अगले भाग में हम देखेंगे जब धर्म, सत्ता और युद्ध आखिरी बार भिड़े, और जब राग्नारोक की भविष्यवाणी इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई में बदल गई। भाग 3, अंतिम युद्ध, मृत्यु का आलिंगन और अमर आत्माएं। समय बदला था। वो पुराना नॉर्स समाज जो ओडिन, थॉर और लोकी की गाथाओं में सांस लेता था, अब धीरे धीरे ईसाई धर्म के तहत झुकने लगा था। जिन गांवों में कभी थॉर के हथौड़े की पूजा होती थी, वहां अब लकड़ी के क्रॉस लग चुके थे। लेकिन कुछ आत्माएं थीं जो अभी भी लहरों की गूंज, पहाड़ों की चुप्पी और देवताओं की गाथाओं में अपना घर देखती थीं। ईसाई राजा
और नॉर्स परंपरा के बीच संघर्ष अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा था, यह अब तलवार की धार तक पहुंच चुका था। 11वीं शताब्दी में वाइकिंग्स का नाम अभी भी पूरे यूरोप में भय और सम्मान से लिया जाता था, और तब एक नाम फिर उभरा, हेराल्ड हार्द्राड़ा, नॉर्वे का राजा। हेराल्ड एक समय बीजांटिन साम्राज्य के सेनापति रहे थे। उन्होंने मध्य एशिया तक की यात्राएं की थीं। वह युद्ध कला में दक्ष थे और उनमें नॉर्स गौरव की आखिरी लौ जल रही थी। सन 1066 में जब इंग्लैंड के सिंहासन को लेकर संघर्ष छिड़ा, हेराल्ड ने भी दावा किया। वह जानता था यह आखिरी अवसर है जहां नॉर्स शक्ति एक बार फिर पूरे पश्चिम को अपने अधीन कर सकती है। उसने अपनी सेना जुटाई पुराने स्काल्ड, बहादुर बर्सरकर, लॉन शिप्स और वही समुद्रों पर भरोसा करने वाला नॉर्स जज्बा। हजारों की सेना इंग्लैंड के उत्तरी भाग यॉर्क के पास उतरी। शुरुआत में जीत उनके कदमों में थी। उन्होंने कई गांवों को हराया, रक्षकों को परास्त किया। लेकिन 25 सितंबर को जब वे स्टैमफोर्ड ब्रिज पर विश्राम कर रहे थे, बिना कवच, बिना युद्ध की तैयारी के, इंग्लैंड के राजा हेरोल्ड गॉडविनसन की सेना अचानक उन पर टूट पड़ी। जो सेना समुद्रों पर कभी नहीं झुकी, उसे अब अचानक भूमि की चपेट में आना पड़ा। हेराल्ड हार्द्राड़ा वीरता से लड़ा। कहा जाता है कि जब तीर उसकी गर्दन में लगा, वह मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता था यह केवल शरीर की हार है, आत्मा की नहीं। उस युद्ध में हजारों वाइकिंग्स मारे गए। बचे हुए जहाजों में केवल कुछ ही योद्धा लौट सके, और यही वह क्षण था जिसे इतिहासकार कहते हैं द एंड ऑफ द वाइकिंग एज, 1066 CE।